1 घंटे में 6 दलितों पे जानलेवा हमला, एक दिन में 2 दलितों की हत्या। ये मैं नहीं, NCRB AKA नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा कह रही। चुनावी माहौल आते ही देश की क्राइम रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। यदि हम NCRB का आंकड़ा देखेंगे तो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में चाहे किसी की भी सरकार हो, चुनाव के दौरान नहीं होते हैं, इलेक्शन पीरियड से पहले भी, इलेक्शन पीरियड के बाद भी। आखिर चुनाव का क्राइम से क्या है कनेक्शन? $130 मिलियन दैट इज 845 करोड़ फ्रीबीज पे, $900 मिलियन दैट इज 5850 करोड़ नशीली पदार्थों पे, $550 मिलियन दैट इज 3575 करोड़ ब्राइब्स AKA रिश्वत पे। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में कुल खर्चा सिर्फ ₹1.35 लाख करोड़। आखिर कैसे? 43% उम्मीदवार पे क्रिमिनल केसेस, 30% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। इन्हें टिकट आखिर दे कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार के चुनावी खर्चे पे लिमिट सेट करती है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चों पे लिमिट नहीं। आखिर क्यों सारे पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशंस की डिटेल सिर्फ सरकार AKA रूलिंग पार्टी तक सीमित है? आम जनता और ऑपोजिशन पार्टी से छुपाया जाता है क्यों? माना कि भारतीय चुनाव की स्केल मैसिव है, आखिर बात हो रही है विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन की। बात हो अंडमान की पिलोपाटिया जगह के 9 वोटर्स के लिए पोलिंग बूथ स्टैब्लिश करने की, या फिर सेंचुरी के डेंस फॉरेस्ट के 70 किलोमीटर अंदर पोलिंग स्टेशन लगाने की, या फिर 4 दिन की यात्रा कर अरुणाचल प्रदेश में 1 वोटर के लिए पोलिंग बूथ लगाने की। आफ्टर ऑल भारत की चुनाव दुनिया की सबसे महंगी, लंबी और मैसिव होती है। तो चलिए आज हम भारतीय चुनाव के रिलेटेड कुछ ऐसे ही अनकंफर्टेबल तथ्यों पे चर्चा करेंगे। विल डिस्कस टोटली अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ आवर डेमोक्रेटिक राइट एंड ड्यूटी, प्रेजेंटिंग ब्लडी इलेक्शन विद अनवायर। World's biggest democratic election. Marathon election. A mammoth undertaking. The world's biggest exercise in democracy. भारतीय चुनाव पूरी दुनिया में कई पैमानों पे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। बात करें 2024 की लोकसभा इलेक्शन की, तो वो थी लॉन्गेस्ट रनिंग जनरल इलेक्शन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो चुनाव चली थी पूरे 44 दिनों तक। टू बी प्रिसाइज अप्रैल 19 से जून 1 तक। हमारी 2024 जनरल इलेक्शन की स्कोप है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टू बी प्रिसाइज 28 states, 8 union territories, 1 million polling booths, 15 million polling staffs, 968 million voters eligible to vote, जो कि पूरे यूरोप की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हमारे एक पोलिंग बूथ जो लोकेटेड है 15,256 फीट अबव, ये है दुनिया की हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इलेक्शन भी हमारी भारतीय चुनाव ही है, कॉस्टिंग $10 to $15 बिलियन इन 2024। वेल, ये कॉस्ट तो गवर्नमेंट की स्टेटेड अमाउंट है। एक्चुअल खर्चे की डिटेल्स हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेटिंग बैक टू पोलिंग स्टेशन, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स कितनी मुश्किल में पोलिंग बूथ की सेटअप करते हैं। एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन, हर वोटर पोलिंग स्टेशन के 2 किलोमीटर एरिया के अंदर होना चाहिए, इसलिए ये ऑफिसर्स अक्रॉस भारत बूथ्स की सेटअप करते हैं। 2019 अरुणाचल प्रदेश में बूथ सेटअप करने के लिए ऑफिसर ने 4 दिन की ट्रैवलिंग की फॉर द डिस्टेंस ऑफ 482 किलोमीटर, और इतनी मेहनत सिर्फ एक वोटर के लिए। माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज में ऑफिसर्स कार नहीं ले जा सकते, हेंस वो पैदल बूथ सेटअप ही करते हैं। अंडमान आइलैंड में स्थित पिलोपाटिया जगह में बूथ सेटअप करना एक अलग लेवल का टास्क है। पोर्ट ब्लेयर से ऑफिसर सबसे पहले एक शिप से ट्रैवल करते हैं, देन स्पीड बोट से, फिर एक छोटी डिंगी से, फाइनली हुडी जो एक वहाँ का ट्रेडिशनल बोट है, इससे ट्रैवल करते हैं। इस सब में 24 घंटे लगते हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल बोट के बाद ऑफिसर्स को मैनग्रोवर स्वैम्प से गुजरना पड़ता है जो इन्फेक्टेड है विद क्रोकोडाइल्स। हमारे ऑफिसर्स वाटरप्रूफ बॉक्सेस में EVM को ले जाते हैं। इतना कुछ करते हैं ऑफिसर्स सिर्फ 9 वोटर्स के लिए। कमिंग बैक टू कॉस्ट, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2024 चुनाव का कुल खर्चा था ₹1.35 लाख करोड़। वेल, अगर आप सरकार द्वारा बताई गई चुनावी खर्चों को जोड़ेंगे तब भी ₹1.35 लाख करोड़ काफी कम है। काला धन तो आप रहने ही दो। फॉर इंस्टेंट, पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की ही डेटा के अनुसार 2024 का आंकड़ा कुछ इस तरह है। 1 मिलियन पोलिंग बूथ लगाए गए थे। 1 पोलिंग बूथ सेटअप करने में ₹1 लाख लगता है, हेंस सिर्फ पोलिंग बूथ में हुए 10,000 करोड़ रुपए। 15 मिलियन इलेक्शन स्टाफ लगाई गई थी। मिनिमम 15,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हुए ₹22,500 करोड़। कुल 55 लाख EVM इंस्टॉल किए गए थे, प्लस अन्य खर्चों दैट इज सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन,
काउंटिंग सेंटर्स जैसे कई और मैसिव एक्सपेंस होते हैं, तो डेफिनेटली रुपीज 1.35 लाख करोड़ तो काफी कम है। पता है सरकार ये अमाउंट कैसे लाती है? बात सिंपल है, 15 मिलियन स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कॉस्ट सरकार ऐड नहीं करती, क्योंकि इनके खर्चे उनकी रेगुलर डिपार्टमेंट उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टीचर को अगर इलेक्शन ड्यूटी पे रखा गया है तो उसका एक्सपेंस कॉलेज उठाएगी, वो इलेक्शन के खर्चों में काउंट नहीं होगी। वैसे ही जो बूथ कॉलेज में लगाया जाता है उसके खर्चे कॉलेज ही उठाती है। सिक्योरिटी के खर्चे दैट इज आर्मी प्लेन्स, इक्विपमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड लोकल पुलिस उठाती है। ऐसे कई एक्सपेंस को चुनाव में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। और आप काले धन की तो रहने ही दो। अप्रैल 2024 में इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड $550 मिलियन इंड्यूसमेंट AKA ब्राइब जब्त किए हैं, विच इंक्लूडेड कैश, नशीली पदार्थ, महंगे मेटल्स एक्सेट्रा। ये ब्राइब सबसे ज्यादा गुजरात से सीज किए गए थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्रीबीज दिए गए थे। पूरे भारत में कुल फ्रीबीज की टोटल कॉस्ट थी $130 मिलियन। एज पर इलेक्शन कमीशन, जनवरी फरवरी ऑफ 2024 $900 मिलियन के सीजर्स जब्त किए गए थे। हेंस गवर्नमेंट के दिए गए अमाउंट से कहीं ज्यादा है टोटल इलेक्शन एक्सपेंस। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सपेंस की तो बात करनी बाकी है। ये ग्राफ है राइजिंग टोटल एक्सपेंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन। 2024 में ये एक्सपेंस 2019 के कंपेयर में लगभग दुगुना हुआ था। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने रुपीज 1493 करोड़ खर्च किए, जो कि कुल एक्सपेंस डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज का 44.56% है। कांग्रेस ने रुपीज 620 करोड़ खर्च किए, विच वॉज 18.5%। इन खर्चों में मैक्सिमम अमाउंट एडवर्टीजमेंट में लगे थे। जिस देश में एक वोट की कॉस्ट रुपीज 1400 है, उस देश में तो गरीबी नहीं होनी चाहिए ना। जिस देश में पॉलिटिकल पार्टीज की चुनावी मुद्दा रोटी कपड़ा मकान हो, वो भी 1947 से, तो अब 78 सालों के बाद तो हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना चाहिए था। इन पार्टियों से देश में एक ग्लोबल इवेंट बिना करप्शन के ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अपोजिशन पार्टी के लीडर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो भी प्रेजेंटेशन के साथ, कि वोट चोरी होती कैसे है। ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास? हमको पेपर बैलेट में वापस चला जाना चाहिए। शायद खुद का अनुभव से इंसान ज्यादा सीखता है। तो बात सिंपल है, ये सारे नेता जी जान लगा देंगे जहां इनका खुद का फायदा हो। रही बात देश हित की, तो वो छोड़ देंगे भगवान भरोसे। जय हिंद।